आई एम पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश पे डिस्कस करेंगे, यानी जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या जो आपके स्टेट पीएससी होते हैं, स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारी चीज़ें, या जो टीचिंग पर्पज़ के लिए हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी इंग्लिश आता है। ठीक है, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कॉमन है हर एग्ज़ाम्स में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जो आज की वीडियो होगी ये एक इंट्रोडक्शन क्लास भी है जिसमें हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ पूजा एंड आई हैव completed my post graduation in public administration. Right now I am pursuing Bachelor of Education and I have experience of 2 years in teaching English for competitive exam. Okay, so let's start the class. देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना रहता है। जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें तो अपने जो इंग्लिश आपका जो सिलेबस है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, देखिए, पहला है ग्रामर, फिर है वोकैबुलरी एंड थर्ड इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो देखिए ग्रामर किस पे टिका होगा? पूरा रूल्स पे, मतलब जो भी, जैसे हर सब्जेक्ट के एक रूल्स होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ग्रामर जो आपका बना है, पूरे इंग्लिश जो आपकी बनी है वो किस पे है? ग्रामर पे ही तो बेस्ड है ना। ग्रामर के हिसाब से आप सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस का क्या क्या हिस्सा होता है वो अरेंज करना। ठीक, तो वो सारी चीज़ें, सब चीज़ क्या है? ग्रामर है। ठीक है, तो देखिए ग्रामर के अंदर क्या क्या आते हैं पार्ट्स। जब भी मैं आपको स्टार्ट करूँगी, जब भी क्लासेस लेने स्टार्ट करूँगी, तो मैं बहुत एक बेसिक क्लास आपकी रहेगी, वो एकदम स्टार्टिंग, जो कि सेंटेंस से होगी। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे तो मैंने आपको सिलेबस लिखा है। ठीक, क्योंकि ये आपका मेन सिलेबस है जो हर एग्ज़ाम में आता है। बट जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हम एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रामर, ये वोकैबुलरी। ठीक है, सेकंड पोर्शन वोकैबुलरी, और थर्ड होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, ये पूरी तरह से आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्या है, आप क्या है, ग्रामर पढ़ते पढ़ते भी आप कॉम्प्रिहेंशन या वोकैब दोनों को साइड बाय साइड आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन तो ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं ना जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर, तो सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन वो है, आप जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, प्रैक्टिस करें, या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होता जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं एक बेसिक लेवल से शुरुआत करूँगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? देखिए, सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस मतलब कि वाक्य। अब सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। क्या होता है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब उस सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी पूरा हिस्सा बचा एक सेंटेंस में, वो पूरा प्रेडिकेट रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ राम इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक, तो इसमें कर्ता कौन है, कौन काम कर रहा है, किसके बारे में हम बता रहे हैं? हम राम के बारे में बता रहे हैं कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो राम आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और राम को छोड़ के जो पूरा पोर्शन बचा वो सारा हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है। अब इस प्रेडिकेट के अंदर ही आपका क्या होता है, जितने वर्ब हों, ऑब्जेक्ट हों, जो भी चीज़ें, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं सब पूरा प्रेडिकेट के अंदर आती है। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, कर्ता जिसके बारे में हम बात करें वो क्या हो सकता है, वो या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्या होता है नाउन और प्रोनाउन? आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में, नाउन क्या होता है? संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह। ठीक है, पढ़े थे ना, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन। उसके अलावा जो भी आप फील कर रहे हो, आपकी जो फीलिंग है, स्टेट है, वो सारी चीज़ें भी नाउन होती है। ठीक है, तो कभी भी सब्जेक्ट क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन या तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है? जो उस नाउन को रिप्लेस कर सके, जो उस संज्ञा को रिप्लेस करके खुद वहाँ बैठ सके, वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक है, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बस हमारा सब्जेक्ट है और वही हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है।
ठीक, तो इसे छोड़ के जो हिस्सा बचा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, अब इस प्रेडिकेट में वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो चीज़ें बच गई सब। अब देखिए, कर्ता, सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों कंपलसरी है किसी भी सेंटेंस में। यानी अगर सेंटेंस बनाना है हमें तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आए या ना आए चलेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो वो हो गया सब्जेक्ट जो वो काम को कर रहा है, और रिसीवर हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिसीवर यानी वो उस जिस पे उसका इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, जिस पे वो काम हो रहा हो या तो उस काम का उस पर इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा आप देखिए एग्जाम्पल में बोलूँ, अगर शी स्टडीज़, ठीक है, शी स्टडीज़ वो पढ़ती है। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें शी क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट। शी इज़ माई सब्जेक्ट, जो कि क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन मैंने बोला था, तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी भी नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो शी और स्टडीज़, स्टडीज़ एक वर्ब हो गया, पढ़ती है। ठीक है, तो देखिए मैंने सिर्फ 2 वर्ड यूज़ किया है, बट तब भी क्या ये एक सेंटेंस है या नहीं है, आप एक बार चेक करिए। देखिए, शी स्टडीज़ वो पढ़ती है, बस कंप्लीट, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। और कोई भी अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो जब मिलते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं, मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंस देते हैं, वही आपका सेंटेंस होता है, वही आपका वाक्य होता है। ठीक है, तो क्या ये मुझे कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो पढ़ती है, हाँ, तो ये एक सेंटेंस है। अगर इसमें देखिए, आप खुद देखिए, ऑब्जेक्ट है क्या, आगे कुछ लिखा है क्या कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ रही है, ठीक है, कुछ भी, कोई रिसीवर है क्या, नहीं, लेकिन तब भी एक सेंटेंस है। ठीक, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इट्स ओके, बट सब्जेक्ट और वर्ब होता ही है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या देखा अभी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, आपने देखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ के जितना पूरा हिस्सा है वो हो गया प्रेडिकेट, ये आपने देखा। अब सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप अपनी बात रखते हैं। असर्ट मतलब ही होता है बात रखना। तो जब भी आप कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं, बात रखते हैं सिंपल वे में, वो सारा चीज़ असर्टिव होता है। या तो आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है, या निगेटिव, या तो सकारात्मक होगा वो या तो नकारात्मक। तो जो सकारात्मक है वो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी लिखा शी स्टडीज़, सिंपल मैंने डिक्लेयर किया, बताया, तो ये एक क्या सेंटेंस हो गया, असर्टिव। असर्टिव में भी ये कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव, क्योंकि मैंने सकारात्मक बात की है, मैंने निगेटिव बात नहीं की। अगर मैं बोल दूं शी डज़ नॉट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करती है, अगर मैं नॉट, नेवर इस टाइप का वर्ड यूज़ कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस, उसमें आ गया अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, दूसरा टाइप का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नात्मक। ठीक है, वो वाक्य जिसमें आप प्रश्न पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये सारी जो क्वेश्चन वाला जो चीज़ है वो क्या हो गया, इंटरोगेटिव। ठीक है, थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी आप किसी को कुछ ऑर्डर दें या उसे रिक्वेस्ट करें, ठीक है, प्लीज़, जैसे हम बोलते हैं प्लीज़ मेरे ये काम कर दो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ठीक है, या आप उसे ऑर्डर देते हैं, चले जाओ, ठीक, जो भी आप कमांड दें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी अ पेन, या गो अवे, ठीक, बी साइलेंट, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब आप सडन रिएक्शन दें, या तो खुशी से आप एक सडन रिएक्शन दें, या तो दुखी होकर हम जब हम सडन रिएक्शन देते हैं, बस वही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उस वाक्य के या तो आखिरी में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, या तो उस शब्द जो एक्सक्लेमेशन का भाव दे रहा है, सडन रिएक्शन का भाव दे रहा है, वो शब्द यूज़ करने के बाद भी हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 4 टाइप के सेंटेंस। ये मैं अभी और बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगी, पूरे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे आगे के क्लासेस में। ठीक है,
तो चलिए, सेंटेंस आपने देखा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा। इसी में हम देखेंगे फ्रेज, क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बेस रहेगा। अब जो मेन फिर आगे आता है वो यहाँ से है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो भी हमने वाक्य लिखा उसमें हर शब्द, सेंटेंस में हर वर्ड का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे मैंने लिखा था राम इज़ गोइंग टू मार्केट। राम यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि नाउन या तो प्रोनाउन होगा वो। तो यहाँ पे राम क्या काम कर रहा है, क्या बन रहा, मतलब किस चीज़ का वो काम कर रहा है, तो वो एक नाउन है, वो एक संज्ञा है। इज़ क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इज़ गोइंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, या आप कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं जिसमें हर वर्ड का अपना अपना एक काम होता है, तो वो जिस काम को बता रहे हैं बस वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रोनाउन, यानी उसी नाउन को जब हम रिप्लेस करके नाम के बजाय ही, शी, दे, वी, इस टाइप की चीज़ें, इट, ये यूज़ करते हैं तो ये हो जाता है प्रोनाउन, ठीक है। अब क्या होगा, एडजेक्टिव। ये क्या होता है, विशेषण। इसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण मतलब कि जो भी विशेषता बताए, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। इसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, ठीक है। उसको और मॉडिफाई कौन करता है, मतलब कौन क्वालिटी उसमें जोड़ता है, उसकी क्वालिटी बताना, ठीक है, उसे डिफाइन करना कौन करता है, ये एडजेक्टिव, ठीक है। अब होगा वर्ब। वर्ब मतलब क्या हो गया, एक्शन। जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। तो अब देखिए एडवर्ब। ये देखिए, जिस तरीके से नाउन और प्रोनाउन को किसने डिफाइन किया, किसने उसकी क्वालिटी बताई, एडजेक्टिव ने, वैसे ही वर्ब यानी कि जो आप काम कर रहे हो, जो आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसे और कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब, ठीक है। आपको नाम से क्लियर होगा, वर्ब के आगे एड, एडिशनल आप पढ़ सकते हो कि उसमें और एडिशन कर रहा है, ठीक है, उसको और मीनिंग दे रहा है, उसकी विशेषता को और बता रहा है अच्छे से, जैसे कि वर्ब को, ठीक है, वर्ब के, ये एडजेक्टिव इनकी विशेषता बता रहा था, और एडवर्ब वर्ब को और अच्छे से डिक्लेयर करता है, बताता है, ठीक है। जैसे हम वी वॉक स्लोली, वी वॉक स्लोली, वी क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। वॉक क्या हो गया, चलना क्या हो गया, क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, हम धीरे चलते हैं, वी वॉक स्लोली। तो जो स्लोली है, धीरे चलना है, वो क्या किया, वर्ब को डिफाइन किया कि वो चल तो रहा है, वर्ब तो है, क्रिया तो है चलना, उस कैसे चलता है वो, उसको बता रहा है कि वो कैसे चलता है, तो वो धीरे चलता है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या क्या बनता है, वर्ब को और अच्छे से डिफाइन करता है। किस तरीके से वो डिफाइन कर सकता है, हाउ, व्हेन, वेयर और वाई, ठीक है। इस फॉर्म में आके वो वर्ब को डिफाइन कर सकता है। हाउ मतलब कोई काम हो रहा है तो किस तरीके से काम हुआ, अगर वो वर्ब के साथ जुड़ के बता रहा हो कि वो किस तरीके से हुआ, व्हेन कब हुआ, बिफोर, आफ्टर दिस, जो भी चीज़ वो बताएगा, वेयर कहाँ हुआ अगर जगह बता रहा है, और वाई, ठीक है, क्यों हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब एक्शन के साथ वो जुड़ता है और उसे डिफाइन करता है तो वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से आप समझ ही रहे होंगे, पोजीशन बताना, ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये किसकी पोजीशन बताएगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, ठीक है, उसकी ये पोजीशन बताता है। अब आप देखिए कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का क्या काम है, किसी भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है कंजंक्शन, ठीक है। जैसे कि एंड, इफ़, अगर हम ये सारे वर्ड्स, इस टाइप के वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़े, उसमें जब हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरजक्शन, ठीक है, इंटरजक्शन क्या होता है, ये इंटरजक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो वो पूरा वाक्य ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इंटरजक्शन क्या होता है, वो वर्ड्स जो एक्सक्लेमेशन के साथ लगे, ठीक है, वो वर्ड्स जो हम सडन रिएक्शन जब दें,
चाहे वो एक हैप्पीनेस का हो, खुशी के टाइम हो, दुख का हो, ठीक है, तब हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि अलास, वी हैव वोन द मैच, ठीक है, या हुरे, हुरे वो हैव वोन द मैच। और अल्लास जो है वो हम दुख के टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं वाओ व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, ठीक है। तो इस टाइप की जो वर्ड्स होते हैं, जो आप एक सडन रिएक्शन जब देते हो, ठीक है, सडन फीलिंग आप बताते हो, वो हो जाता है आपका इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 तरह के थे। अब देखिए टेंस यानी कि काल, ठीक है। जो स्टेट ऑफ एक्शन है, जो आपका एक्शन है वो उसकी स्टेट, उसकी अवस्था वो कब हुआ है, ठीक है। जो वो टाइम जब हम बताते हैं कि वो एक्शन पास्ट में हो चुका, ख़त्म हो गया, तो वो भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। या वो अभी हो रहा है, चल रहा है, वर्तमान में होता है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और भविष्य में अगर होने वाला हो तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो टेंस 3 प्रकार के हो गए, ठीक। आर्टिकल्स ए एंड द, नाउन के साथ जब हम लगाते हैं, नाउन के पहले वो ए एंड द, वो क्या है, आर्टिकल्स है, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? स्पीकर के वर्ड्स को, जो भी स्पीकर ने बोला है वर्ड्स को, उसे डायरेक्टली बताना या इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना, ठीक है, ये है स्पीच। डिटेल में हम वीडियोस में, लेक्चर्स में देखेंगे अपने, ठीक है। अब क्या है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए मैंने बताया ना, सेंटेंस में एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो वो काम को परफॉर्म करता है, डूअर, और रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है, जो वो काम को रिसीव करता है। अब एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। हम जैसे सब्जेक्ट, जनरली हम सब्जेक्ट को सामने लिखते हैं, उस पे फोकस करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, बोल दो या उस पे फोकस करो, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए मॉडल, क्वांटिफायर, डिटर्मिनर्स, ये सब क्या होते हैं, जो सम, एनी, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मच, मोर, मैनी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये ना ही तो हम नाउन में बोलते हैं, ना ही प्रोनाउन में वो आते हैं, ना ही एडजेक्टिव में आते हैं, ना ही कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसको हम अलग से क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स, डिटर्मिनर्स, ये सब डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी को हमको बताना है, ठीक है, हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे आए थे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, जब डिटरमाइनर और क्वांटिफायर हम पढ़ेंगे लेक्चर, तो उसमें पूरा हम देखेंगे कि एरर करेक्शन कहाँ आता है। इससे बहुत एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन टैग भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करें। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। बट इसमें यह है कि बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें लगता है सब्जेक्ट प्लूरल है, बट वो प्लूरल नहीं होता, हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं, ठीक। वो कब होगा मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कमिटी क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे हमने कमिटी बैठाई हम बोलते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो हमें लगेगा कमिटी दो या 2 से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल हो गया। बट नहीं, हम कमिटी को किसकी तरह, एक टीम है, एक ही टीम की तरह हम उसे देखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर, ठीक है। तो हमें इस टाइप की चीज़ें, जो सिंगुलर है तो उसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो यहाँ से भी एरर करेक्शन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेम यही जो आपके टॉपिक्स हैं, यही जो आपके अलग अलग ग्रामर में टॉपिक्स हैं, उसी से रिलेटेड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन बोल देगा, ठीक है। क्वेश्चंस में पूछ लेगा एरर कौन से पार्ट में है, एरर कहाँ दिया है, या तो आपको बोल देगा कि इस सेंटेंस को इम्प्रूव करके लिखना है, ठीक। तो ये पूरा आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक्स तो आपको बताऊंगी ही, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, जो कि है वोकैबुलरी। याद करना है, आपको याद करना है, जितना ज़्यादा चाहे आप रट के याद करो, जिस भी या रूट वर्ड्स के फॉर्म में याद करो, बट आपको वो रटते जाना है, याद करते जाना है। इसमें क्या आ जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब समानार्थी शब्द, ठीक है। सिनोनिम मतलब समानार्थी, और विपरीत शब्द या विलोम शब्द जो हम बोलते हैं वो एंटोनिम होता है, ठीक है। और क्या आता है, मुहावरे, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये भी बहुत एग्जाम्स में आता है। स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग गलत दी हुई रहती है, ठीक है, मिसस्पेल्ड रहता है, उसको आपको सुधार के लिखना रहता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, वोकैबुलरी में, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड पोर्शन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका कॉम्प्रहेंशन बेटर होते जाता है। या आप खुद से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्लोज टेस्ट के फॉर्म में आता है। एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें फिलअप्स दिए रहते हैं, आपको फिलअप करना रहता है उससे। तो ये क्या रहता है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसका पैटर्न देख लीजिए कि किस लेवल का उसमें पैसेज या किस लेवल का उसमें फिलअप आ रहा है, ठीक है। जैसे बैंकिंग का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है, तो आप वो चीज़ चेक करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करते रहिए आप। तो उससे आपका कॉम्प्रहेंशन पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतना आपका बेटर होगा। तो मेरे हिसाब से ग्रामर तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ आपको कॉम्प्रहेंशन खुद से भी थोड़ा बहुत आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या और क्या आता है, देखिए फिलअप मैंने बता दिया, पैसेज दिया होता है, एक पैसेज दे देगा, फिर क्वेश्चंस पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज आप इसे आंसर करिए, ठीक है। फिर क्या है, पैरा जम्बल्ड, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट या कहीं कहीं पे PQRS, ठीक है। पैरा जम्बल्ड मीन्स एक वाक्य को आगे पीछे आमने सामने करके अलग अलग सीक्वेंस में दिया रहेगा, उसको आपको सीक्वेंस वाइज जमा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। इसे ही हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और PQRS भी बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपका ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन तीनों का सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो इसमें लिखे नहीं हैं, बट डेफिनेटली मैं वो आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे फ्रेज एंड क्लॉज इसमें लिखा नहीं है, बट वो आपको बताऊंगी, वो बेसिक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आती जाती हैं ग्रामर में, आएंगी ही, ठीक है। ये एरर करेक्शन जब हम पढ़ेंगे अलग से, तो उसमें कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है सिलेबस सिर्फ उतना ही है, आपको और भी पोर्शन इसमें कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश सिलेबस क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्लास से हम अपने टॉपिक शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं।